अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से जोड़ दो वही से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर भावना वंशिका की लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। हल्की हल्की नोकझोंक, हल्की हल्की चीज़ें, कॉलेज में कभी कभार लबे डबे मोमेंट होते रहते हैं। वही दूसरी तरफ राज सिंघानिया को नज़र बंद किए हुए 1 हफ्ते हो चुके थे। इन 1 हफ्तों में ना वो घर से बाहर निकले थे। हाँ, टाइम टू टाइम घर से निकलती थी मिसेस सिंघानिया, जो लॉयर थी, वो वकील थी। उनके कुछ केसेस थे उनके हाथों में, तो उनका जाना ज़रूरी था। लेकिन जब जब वो जाती थी, उनके साथ 2 बंदे अक्सर होते थे। एक तो ड्राइवर के रूप में, दूसरा उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में होते थे। अक्सर उनके साथ ही निकलते थे, कहीं पर भी उन्हें जाना होता है तो वो कुछ इग्नोर नहीं करती, वो कुछ भी नहीं कहती, बस खामोशी से अपने काम करते जाती है। एक दिन ऐसे आता है कि मिस्टर करण गुस्से में आते, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और बैठे हुए थे, लंच कर चुके थे, तकरीबन लंच कर चुके थे, तो वो बैठकर बातें कर रहे थे। तब राज सिंघानिया आते हैं, सीधा करण आते सीधा मिसेस सिंघानिया के सामने खड़े हो जाते। मिसेस सिंघानिया जो बैठ के कुछ कर रही थी, फाइल देख रही थी। मिस्टर सिंघानिया अपनी वाइफ को दवाई दे रहे थे, सेकेंड वाइफ को। तो वो हैरान से उसकी तरफ देखते हैं, बस एक नज़र ऊपर करके उसकी तरफ देखकर फिर से अपनी मिसेस को दवाई खिलाने लगते हैं। तब करण कहता है, आप उससे मिलने नहीं जाओगे? तो वो एक पल तो चुप होके, एक पल उसकी तरफ देखती, दूसरी पल वो अपने फाइल पर फिर से नज़र गाड़ के बैठ जाती है। तो वो फाइल उनके हाथ से लेकर ज़ोर से टेबल पर पटकते कहता है, आपकी बेटी को आपकी थोड़ी भी परवाह नहीं है? तो बस उनकी तरफ घूर के देखकर अपने हाथों को फोल्ड करके वो आराम से, जैसे ना रिलैक्स होकर बैठते, वैसे ही बैठ के सिर्फ सुन रही थी। तो मिस्टर करण के फिर से कहते, करण, आपको 1 हफ्ते से मैंने यहाँ पर रखा है, ना आप अपनी बेटी से मिल सकती है, ना बात कर सकती है, तो फिर किस तरह से उसे मिलती है? बताइए मुझे, कहाँ है वो? आपको तो पता होगा वो कहाँ है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। वो यही है, यही तुम लोगों के लिए बेटर है। अगर वो आ गई ना, जो तुम लोगों की मौत बन जाएगी वो। इस चीज़ को याद रखना। मैं खामोश हूँ, मेरी खामोशी को गलत मत समझो। तुम लोगों के फ़ायदे के लिए मैं खामोश हूँ। अगर वो मेरी बेटी है ना, तो भूल मत जाना, उसके अंदर राज के भी खून है, राज की भी बेटी है वो। अगर राज की बेटी है तो वो तो हो सकता है ना, उसके अंदर भी वही चीज़ें हों जो राज के अंदर है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे हस्बैंड राज खामोश इसलिए बैठे हैं कि तुम उसकी तख्त को, उसकी चीज़ों को उससे छीन लो? खामोश है, अपने बच्चों की मौत से डर रहे हैं? नहीं, वो इन चीज़ों से नहीं डरते। अगर वो डरते होते ना, बरसों पहले ये एक टाइम पर ये हो चुका था। उनके कई दुश्मनों ने हम पर हमला कर चुका था, कई दुश्मन हमें मार चुके थे, लेकिन तब भी वो नहीं डरे थे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बाद अगर कोई है तो उनकी बेटी है, उनका बेटा भी नहीं। जो तुम्हें भांजा है ना, वो भी नहीं। वो एक बस एक छोटा बच्चा है। जो ताकत, जो हिम्मत है ना किसी के अंदर, वो इनकी बेटी के अंदर है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और रही बात मुझे हम लोगों को इस तरह नज़र बंद करने की, बस इतना कहूँगी, बंद करते रहो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मेरा एक टाइम होता है अपनी बेटी से मिलने का। अगर उस टाइम में अपनी बेटी से मिलने नहीं गई, अगर उसे मैसेज नहीं किया, तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो आ जाएगी। इतना यकीन तो मुझे है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती। मेरा मैसेज उसे मिलता ही रहता है। अगर मैं ना भी मिलूं, अगर मैं उसके पास ना भी जाऊं, तो मेरे एक एक मैसेज उसके पास पहुंच जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना, सोता हुआ शेर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बेटी को अक्सर सुलाती हूँ, उसे नॉर्मल रखती हूँ। अगर वो शेरनी जाग गई ना, तो जिस तरह वो शिकार करना शुरू करेगी ना, उसके सामने चाहे तुम हो, तुम्हारा बेटा हो, या तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग हो, उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। याद रखना, अगर उसने शिकार शुरू कर दिया तो। वैसे वो कर तो रही है तुम लोगों का शिकार, बट तुम लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह शिकार कर रही है। उसे तुम लोग एक कमज़ोर लड़की समझ रहे कि गलती कर चुकी हो। मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है। अगर मैंने 9 महीने से अपने इस पेट में डाला है, वो अपने
टमी पर हाथ रखती है, अपने पेट पर हाथ रखती है। अगर मैंने 9 महीने उसे इस जगह पर सेफ रखा है तो सोचो बाहर की दुनिया में कि मैं सेफ नहीं रख सकती अपनी बेटी को। ऐसे कई दफ़ा हुआ है कि तुम मेरी बेटी को मेरे पेट के अंदर मारना चाहते थे। तुम्हें डर लग रहा था अगर कोई लड़का हो आया तो यहाँ की गद्दी संभाल लेगा, यहाँ की चीज़ें संभाल लेगा। कई दफ़ा तुमने मुझ पर वार किए, कई दफ़ा तुमने मेरे कानों में कुछ ऐसी चीज़ें मिला है जिससे मुझे बहुत सी चीज़ें का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को मैंने जन्म दिया। जन्म देने के बाद तब मुझे डॉक्टर ने बताया मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। तो मैंने इस चीज़ को भी बर्दाश्त किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने अक्सर मेरी बच्ची को मेरे पेट पे मारने की कोशिश की थी। लेकिन देख लो, वो कहते ना जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो अगर उसने रखा है, उसने दिया है, तो उसे मार कोई नहीं सकता। तुम भी नहीं उसे मार सकते, तुम्हारे बाप भी उसे नहीं मार सकता। तुम्हारा कहीं भी नस्ल, कितने भी नस्ल आ जाए, तब भी उसे कोई मार नहीं सकता, याद रखो। रही बात तुम्हारे भांजे की, उसे तुम नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हें अपनी बहन से बेतनाशा प्यार है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपनी बहन से प्यार करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा नफ़रत तुम मेरे हस्बैंड यानी कि राज से करते हो, राज सिंघानिया से करते हो। तो तुम उसे मारने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हो, ये मुझे पता है। अगर तुम उसका कमर तोड़ना चाहते हो तो तुम उसके बेटे को ही टारगेट करोगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन वक्त आने पर एक बात याद रखना, वक्त आने पर जिस लड़के को, जिस बेटे को तुम डाल बना के इनको कमज़ोर करने का सोच रहे हैं ना, वही बेटा इनकी ताकत भी बन चुकी है। ये बात तुम्हें तब पता चलेगी जब जर से पानी ऊपर चला जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगी ये बात कि तुम जिसने कमज़ोर समझ कर मारने की ख्वाहिश रखते हो ना, तो कमज़ोर नहीं है। अगर उसमें मेरा या तुम्हारी बहन में तुम्हारी बहन का खून है, तो उसके अंदर चीज़ें जो है ना इस इंसान की है, जो इस वक्त बैठ के तुम्हारी बहन को दवाई खिला रहा है ना, वो खामोश है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है उसने 2 शेरों को बाहर छोड़ रखा है। अगर उसका बेटा शेर नहीं है तो लेकिन बेटी शेरनी है, इसलिए तो ये उस तख्त को अपनी बेटी को देना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड क्यों चाहते हो उस तख्त को उसे संभालने के लिए देना? उन्हें पता है कि उनके बाद अगर कोई उस तख्त को सही से इस्तेमाल कर सकता है तो वो है हमारी बेटी। वो गलत कभी होने नहीं देगी और किसी के साथ गलत होते हुए देखेगी भी नहीं। याद रखो इस बात को, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं देंगे, ना किसी की जान को, ना किसी की फैमिली को, ना किसी ऐसी गंदी चीज़ को इस दुनिया में लाने की इजाज़त देगी जिससे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सके। जैसे तुमने किए थे, कई दफ़ा किए, लेकिन तुम नज़र में नहीं आ रहे हो, पर्दे में रहकर वार कर रहे हो। अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को एक पैगाम पहुँचाऊँ और भागते हो मेरी बेटी आए मुझसे मिलने के लिए। अगर कोशिश करना है तो कर लो। एक काम करो, हम पर शूट करवा दो, हम लोगों के घर के बाहर फायरिंग कर दो। अगर तब भी वो नहीं आई तो समझ लेना कि उसे पता है उसे क्या करना है। याद रखना इस बात को। वैसे एक और बात कहना चाहूँगी, तुम्हारी बर्बादी तो मेरी बेटी ही कर रहेगी। तुम बर्बाद मेरी बेटी के हाथों से ही होगे, तुम्हारी मौत भी मेरी बेटी से हाथों से मिलेगी, लेकिन मैं उसे खूनी बनने नहीं दूंगी। वो तुम्हें मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन मैं उसे खूनी बनने नहीं दूंगी। उसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, उसने मोहब्बत पे अभी ख़त्म रखा है। वो कुछ कहना चाहती थी, मोहब्बत का नाम लेना चाहती थी, लेकिन वो चुप हो जाती। 1 मिनट, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी बेटी को किसी से मोहब्बत हो गई? अब तो मज़ा आएगा उसको मारने में। अगर उसे मारेंगे तो तुम्हारी बेटी तड़पेगी ज़रूर। अगर तुम लोगों के तड़पने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी तड़पने से तो उसे बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। एम आई राइट भाभी जी? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान से प्यार करेगी जो खुद की हिफाजत ना कर पाए? वैसे भी तुम मेरी बेटी को ढूंढ नहीं पाए, उसके प्यार को कहाँ से ढूंढोगे? तुम ज़रा बताना पसंद करोगे? तुम्हें तो आज तक मेरी बेटी को देखा नहीं है, वो कैसे दिखती है,
क्या बात करती है, कैसे कपड़े पहनती है, क्या काम करती है, कहाँ रहती है, क्या उसके दोस्त है, कहाँ अपने दोस्तों के साथ जाती है, तुम्हें ये चीज़ें पता नहीं चली और तुम चले हो मेरी बेटी की मोहब्बत को ढूंढने। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अपनी मेरी बेटी की मोहब्बत को भी ढूंढ लो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी बेटी ने शायद मोहब्बत करते हुए बहुत सोचा होगा। वो सोचती बहुत है, वो काम नहीं करती एक झटके वाले, वो सोचने वाले काम करती है। पहले अच्छा खासा सोचती है, फिर कुछ करती है। लेकिन नहीं, तुम्हारे इसके पापा थोड़ा उल्टे हैं। उसके पापा पहले सोचते नहीं, पहले करते हैं। लेकिन मेरी बेटी पहले सोचती है फिर करती है, क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना पड़ता है। और रही बात तुम हमें मारने की, तुम्हारी औकात नहीं है हमें मारने की। वो उसकी गले को पकड़ती है, औकात। तब राज सिंघानिया खड़े होकर उसके हाथ को पीछे से मरोड़ कर उसके हाथ को बैक पे ले जाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं गुस्से में, सोचने की हिम्मत कैसे हुई और हाथ बढ़ाने की कोशिश कैसे की। तुम मेरे सामने मेरी बीबी पर वार करने की सोच भी कैसे सकते हो। ये कहकर उसे अपनी तरफ पलट के उसे एक कस के मुक्का मारते उसके फेस पर और वो दूर जाके गिरता है सीधा अपनी बहन की कदमों में। तो उसकी बहन खड़ी हो जाती है जो बेटी थी, तो वो अपने भाई की तरफ देखती, उसकी मदद नहीं करती, बस अपने नाक आंखें फेर लेती जैसे नफरत से। तब वो खड़े होकर कहते तुम, वो वहाँ से दो लोग आके उससे मारने ही वाले थे मिस्टर सिंघानी को। तब वो हाथ से इशारा करते हैं, वो कहते अभी नहीं, इन्हें अभी इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं। और रही बात मेरी औकात की ना भाभी, आपने मेरी औकात की बात की है, तो अगर इन एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने आपकी बेटी को ढूंढ ना लिया उसकी मोहब्बत के साथ, तो मेरा भी नाम करण नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा नाम तो पहले से तुम्हें बदल देना चाहिए करण। तुम्हें तुम्हारा नाम रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, धोबी का कुत्ता, जो ना घर का ना घाट का। यू मुंह संभाल के बात करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीबी की बहन हो। और वैसे मैं भूल चुका हूँ, ये याद रखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ रिश्तों के दायरे होते हैं, उनकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। अपनी बीवी को मैं तकलीफ़ नहीं दे सकता, जिस कंडीशन में वो है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरे बच्चा और मेरी बीवी सही सलामत चाहिए। तो सोच समझ के बोलना, ऐसा ना हो मैंने सिर्फ एक पंच में तुम अपनी बहन के कदमों पे गिर गए हो, अगर मैंने दूसरा पंच मारा ना तो शायद तुम्हारी पसली में से कुछ ना कुछ ज़रूर टूटेगा। तो सोच समझ के बोलना। रही बात हम लोगों को नज़र बंद करने की, तुम्हारी औकात वाकई ही नहीं है कि तुम हमें मार सको और हमें नज़र बंद कर सको। हम खामोश इसलिए बैठे हैं क्योंकि मुझे मेरी बीवी की फ़िक्र है और मुझे मेरी बीवी को संभालना है। वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उनका खुश रहना ज़रूरी है, डॉक्टर ने मुझसे कहा है। रही बात तुम्हारी नज़रबंद की, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने हमें नज़रबंद नहीं किया है, हम खुद से रह रहे हैं खामोशी से, क्योंकि मेरी बीवी को डॉक्टर ने टेंशन परेशानी लेने से मना किया है और मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे मेरी बीवी से प्यार है, मुझे मेरी दोनों बीवी से प्यार है। अब मैं अपनी दोनों बीवी में से किसी को खोना नहीं चाहता, तो इसलिए खामोश हूँ। पहले खामोश नहीं था, पहले मैं जज्बात में आके काम करता था, लेकिन अब अगर मुझे सोचना पड़े ना तो मैं सोच के काम करूँगा, जज्बात में नहीं। मेरी जिस तरह मेरी इस बीवी ने तुमसे कहा है तुम्हारी औकात नहीं है, दोबारा कहता हूँ वाकई तुम्हारी औकात नहीं है। और रही बात, तो मैं ये बता दूं, ये कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी से मिल के आ चुकी थी तुम्हारी नज़रों के सामने, मेरी नज़रों के सामने। मेरी नज़रों के होते हुए भी मैं इसे ढूंढ नहीं पाया। हम खुश थे, हमें पता था कि वो अपनी बेटी से मिलने जाएगी, कभी ना कभी जाएगी, कभी ना कभी हम उसका पीछे करके मैं अपनी बेटी तक पहुंच जाऊंगा। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को नहीं देखा है ना, उस तरह मैंने भी नहीं देखा है। अगर तुम वो आशा नहीं करते तब तक मेरी बेटी मेरे सामने पल कर बड़ी होती, उसे बड़ा होते हुए मैं देखती, उसको बालिग होते हुए मैं देखती, उसकी आंखों को चमकते हुए देखती, उसको खेलते हुए देखती। मैंने कुछ भी नहीं देखा है। मेरी बीवी ने बिल्कुल सही फैसला किया।
मेरी बीवी ने उसे मुझसे दूर करके अच्छा किया। इस फैसले को मैं कभी कभार गुस्से में कहता हूँ तुमने बहुत बुरा किया कि मेरी बेटी के बचपन, मेरी बेटी की चीज़ों से मुझे इग्नोर, अब मेरी बेटी की चीज़ों से दूर रखा। मेरी बेटी की हंसने से, मेरी बेटी के रोने से, मेरी बेटी के किस तरह से चीज़ों को उससे मुझसे दूर रखा। उसका पढ़ना, उसका लिखना, वो क्या करती है क्या नहीं करती, उसको देखना, रात को उठ के जब मैं अपने बेटे के कमरे में जाता हूँ उस तरह मैं दूसरे कमरे की तरफ देखता हूँ कि काश वो यहाँ होती। जिस तरह मैं उसे देखता हूँ तो उसको भी देखने का एक मौका मिल जाता। या शायद सबसे पहले मैं उसके कमरे में जाके फिर दूसरी दफ़ा उसके भाई के कमरे में जाके उसे देखता। रात को उठ के की जो आदत है मेरी, उसने देखने की आदत मेरी है, अपने बच्चों को सुकून से सोते हुए देखने की आदत, मैं वही उसे देख लेता। लेकिन मेरी बीवी ने उसे मुझे इस चीज़ से भी दूर किया। अच्छा किया। अगर बार बार उसके साथ वो हादसे ना होते गए, मैंने सोचा बस शायद मेरी बेटी ऐसी शरारती है, वो कहीं पर भी गिर जाती, कहीं पर भी उसे चोट लग जाती। लेकिन उस हादसे ने मेरी बीवी के साथ साथ मुझे भी हिला के रख दिया था। उस हादसे के बाद से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। खून में लथपथ देखा था जब वो मेरे सामने से यहाँ से गई थी। उस हॉस्पिटल से उसे गायब कर दिया मेरी बीवी ने। कहाँ, कुछ नहीं पता। पूरी हॉस्पिटल को छान मारा, पूरे शहर को छान मारा, पूरी जगह जहाँ जहाँ मेरी बीवी वहाँ मेरी बेटी को रख सकती थी, लेकिन उसने किसी ऐसी जगह पर रखा नहीं। हालांकि मेरी बेटी को मेडिकल नीड की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उसने कभी सोचा नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। बस अपनी चीज़ें करती जाती थी। आज तक मैंने अपनी बेटी को देखा नहीं। मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, क्या वो ज़ख़म जो उसे लगी थी सीने पे, क्या वो ज़ख़म भर चुकी है, क्या उसके ज़ख़म वो गहरे थे वो कहीं भर चुके। उसके सीने पे जो लगी थी चीज़ें, ज़ख़म थी, बहुत ज़ख़म थी मेरी बेटी, बहुत ज़ख़मी थी मेरी बेटी, खून से लथपथ थी। जब मेरी गोद में आई थी मेरी बेटी, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं अपनी बेटी को इस रूप में देखूंगा। लेकिन अच्छा किया है नीलम ने मेरी बेटी को वहाँ से हटा के, बहुत अच्छा किया। अब मुझे इतना तो पता है मेरी बेटी को उसने परवरिश उसे अपनी तरह किसी पाला होगा, चीज़ें की होगी, इतना तो मुझे पता है। लेकिन इतना तो मैं लिख के तुम्हें दे दूंगा कि मेरी बेटी कुछ तो मुझ पर गई होगी, कुछ तो ऐसी चीज़ें करती होगी, मेरी कुछ खूबी, मेरे कुछ गुण, मेरी कुछ चीज़ें उसके अंदर तो होंगी ना, कि अब तक मेरी बीवी ने उसे सामने नहीं लाया। और गुस्सा, वो तो हम दोनों के गुस्से के साथ एक साथ जब गुस्सा होती है ना तो कमाल की होती है, इतना तो यकीन है। ढूंढ लो, अगर तुम ढूंढ के लाओगे तो मैं खुश नसीब होऊंगा खुद को कि मैंने खुद इतनी कोशिश कर ली। इतनी अच्छाइयों के अंदर मैंने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, मैं ढूंढ नहीं पाया। अब तो मेरी बेटी को मौत देने के लिए ढूंढना चाहते तो ढूंढो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ पर आके बार बार तमाशा मत करो, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी बीवी को रिलैक्स रहने के लिए और खुश रहने के लिए कहा है, और मुझे इस चीज़ की परवाह है। अगर तुम्हें मेरी इस बीवी से अकेले में बात करनी है तो शौक़ से करो, लेकिन मुझे इतना पता है ये खुद की हिफाजत करना जानती है। अब तुम जा सकते हो यहाँ से, देख लूँगा तुम सबको। जब तुम्हारी दोनों बच्चों को तुम्हारे सामने मौत के घाट उतारूँगा तब देख लूँगा मैं तुम दोनों को। तब उसकी बहन कहती, भैया आप ये सब क्या कह रहे हैं, तो वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बन सकती। इतने बरसों से मैंने इस चीज़ का इंतज़ार किया, इसकी ग़ुलामी से निकलने का इंतज़ार किया। जब जब मैं इसके सामने सर झुका के इसके हुक्म को मानता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब मैं हुक्म दूंगा और इन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे इनकी औलादों को इनके सामने मारना पड़ेगा। वो मेरा भांजा ज़रूर है, लेकिन खून तो इसी का है ना, छोड़ कैसे सकता हूँ। क्या पता कल को वो मेरे पीठ पर वार करके मुझे ही मार दे। वो मेरा बेटा है। हाँ, इसलिए तो तुम्हारे इस नए वाले बच्चे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन सोचता हूँ उसे भी मत छोड़ो। क्या कहती हूँ बेना, इसको पूरी तरह ख़त्म कर दो, इसके नस्ल को। तब मिस्टर राज सिंघानिया अपनी बीबी के सामने खड़े होकर कहते हैं, गलती से भी गलती मत करना, याद रखना, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो दफ़ा हो जाओ। और हाँ, जो तुमने नंजू पंजू टंडू यहाँ पर मेरे घर पे लगा रखे हैं ना, उन्हें भी हटा लो।
हमारा पीछा करने के लिए काफ़ी है, तुम्हारा ये नज़रबंद में तुम कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, जाओ। और हाँ, तुम्हें बता दूँ, तुम दोनों के नज़रों से ही होकर मैं अपनी बीवी बेटी से मिलने गई थी और उससे मिल के भी आ गई हूँ। मैंने दिन, तारीख, टाइमिंग सब कुछ तय रखा है अपनी बेटी से मिलने के लिए। और अगर तुम उस तारीख में उससे मिलने ना जाओ तो उसे शक नहीं होगा। तब तक मेरा कोई पैगाम उस तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी। अगर मैं ना भी जाऊं तब भी मेरा पैगाम उस तक पहुंच जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। करण, मेरी बेटी को अच्छी तरह पता है उसे क्या करना है। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। जैसे ही करण उन सबको घूर के निकलता है तो उनसे कहता है इन पे नज़र ज़्यादा कड़ा, और हाँ, जिस अदालत में ये जाती है केस करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग लगा दो, अपने लोग, ताकि बता सके। अगर कुछ लोग इसके अंदर हैं उन्हें खरीद लो, उन्हें पैसे देकर खरीद लो। उन्हें बताओ कि उन्हें अगर पैसे से बिक नहीं सकते तो उन्हें उनके बच्चों की, उनके ख़ानदान की, उनके फैमिली की मारने की धमकी दो और किसी को किडनैप रखो उनको टॉर्चर करने के लिए, ताकि अंदर की खबर बाहर तक ला सके। ये अकेले तो नहीं है अपनी चीज़ों में, ये किसी को शामिल तो करती होगी ना, पता लगा उसके बारे में। वही मिस्टर सिंघानिया अपनी बीवी को संभाल रहे थे। वो जैसे एक झटके से बैठने की कोशिश करते तब दोनों ही एक साथ आके उसे कहते संभाल के, इस तरह से एक झटके से बैठना सही नहीं है। मैं पागल हूँ, मेरी बच्चे की जान खतरे में और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुरू से तुम्हें मुझसे, मेरे भाइयों से, मेरे बेटे से नफरत थी, लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं है। वो कभी भी अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो बस एक मैं जानती हूँ इस चीज़ को। बस इस बात को छोड़ो। डॉक्टर ने तुम्हें खुश रहने के लिए कहा है। खुश? मैं यहाँ पर नज़रबंद हूँ, डरती हूँ कि गौतम के साथ मेरा बेटा सारा दिन घूमता है, उसके साथ जाता है, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अब आपने यूँ क्यों कहा कि वो आपकी बेटी की किसी से प्यार करती है? अगर कल को उनको इसके बारे में पता चल गया, वो आपकी बेटी को तो कुछ नहीं होगा। उसे प्यार करने में मामले में वो हम दोनों पर गई है, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। उसे अपनी मोहब्बत की हिफाजत करनी पड़ेगी जिस तरह वो हमारी करेगी, डोंट वरी। वो आ जाएगी एक वक्त पर, जब उसको आना होगा तो वो आ जाएगी। तुम परेशान मत हो इन चीज़ों के लिए, और इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत भी नहीं। रही बात गौतम के पास हमारे बेटे की, वो पहली दफ़ा है जब उन्होंने उनके बेटे को अपना बेटा कहा है। तो इतना तो यकीन रखो, जिस तरह हमारा बेटा अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी तरह उसकी बहन उसे किसी के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती। इतना तो यकीन रखो उसके ऊपर। रही बात खेलने दो, उसे पर्दे से बाहर निकालना ज़रूरी था, और उस आस्तीन के सांप को निकालना ज़रूरी था जो अंदर से हमें डस कर खोखला कर रहा था, दीमक की तरह हमें छाट रहा था और हमारी जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। उसका निकलना ज़रूरी था। तो देख लो, निकल गया ना, सामने आ गया। और अब असल गेम मज़ा आने वाला है, और मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। और तुम प्लीज़ यार रोना धोना बंद करो। अच्छा खासा तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे करीब है, तुम्हारे बच्चा तुम्हारे पास है, तुम्हारी सौतन तुम्हारी देखभाल करिए, और क्या चाहिए। आप मेरी सौतन नहीं है, अच्छा तो क्या हूँ मैं तुम्हारी? आप वो इंसान है जिससे शायद कभी कभार मैं नफरत करती थी। उसकी भी तो वजह थी ना। हाँ, मुझे भी बुरा लगता था जब मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे थे। अब बढ़ चुके हैं। थोड़ी सी जलस मुझे होती है, बट क्या कर सकते हैं, हकदार हैं हम दोनों इस चीज़ के। वो अपने हक को सही से अदा करे, इतना ही काफ़ी है। रही बात हमारी जूनियर राज की, जो आप तुम्हारे पेट में लड़का हो या लड़की कुछ भी हो, लेकिन इतना याद रखना इन दोनों के साथ साथ तुम्हारा होना ज़रूरी है। हमने आज तक अभी तक किसी को नहीं बताया कि तुम्हें ट्विंस हुए। इस बात को राज ही रहने दो तो बेटर है। और रही बात आप ये सब के सामने, यहाँ पर अपने लोग हैं, तुम्हारे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, और किसकी ज़रूरत है। देख लो वो कैमरा जो उन्होंने हमारे इस बातें सुनने के लिए लगा दी। तो मैं तुम्हें बता दूँ, मेरी बेटी ने मुझे एक चीज़ दी थी। उसने कहा था आप इसे अपने घर में लगा दें। आप जो बातें करोगे, जो उन्हें सुनना होगा तो सुन लेंगे, और जो बातें मुझे करनी होगी तो आप कर सकती हैं। ये देख लो, ये गाड़ी की तरफ इशारा करती है। मैं जब उससे मिल कर आ रही थी, एक चीज़ तुम लोगों ने गौर नहीं किया, मेरे पास ये गाड़ी है, इसकी चीज़ें उसके तक पहुंच जाती हैं। मुझे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी इतनी समझदार है, उससे कई ज़्यादा, जो सोचते नहीं वो ही से उससे कई ज़्यादा समझदार है हमारी बेटी। आप छोड़ दी इस चीज़ को कि वो समझदार है या नहीं। अच्छा बाबा ठीक है,
वही दूसरी तरफ जहाँ पर वहाँ आईजी कमिश्नर सर करण से मिलने उसके अड्डे पर आते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर वो सीट पर ऐसे बैठा जैसे वहाँ का राजा हो। करण उस कमिश्नर को देखकर खड़ा होकर उसके कॉलर को पकड़ता है। मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो काम हुआ? मैंने तुमसे एक काम कहा था, वो काम हुआ या नहीं? हाँ हो गया। ये रही उसकी तस्वीर जो मुझे चाहिए थी, और मैंने बहुत मुश्किल से इस तस्वीर को निकाला है इसके फाइल से। तो ये है वो आईपीएस ऑफिसर। इस वक्त वो कहाँ मिलेगी तुम्हें पता है तो है, इस कॉलेज में। अब इस कॉलेज में वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, बस इसी कॉलेज में है। और पता नहीं क्यों ये तस्वीर हमसे इतने वक्त तक छुपाई गई है, लेकिन अब ये इस तस्वीर सामने आना मुझे कुछ शक हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसने हमारे लिए एक जाल बिछाया होगा? उस तक पहुंचने के लिए पहले हम उसे पकड़ेंगे, फिर उस तक पहुंच जाएंगे। हाँ शायद यही हो सकता है। तुम इससे चाहता हूँ कि तुम सोच समझ के ये, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो? यहाँ के किंग से बात कर रहे हो तुम, किंग से, माफिया, कोई माफिया के सबसे बड़े डॉन से बात कर रहे हो। तो सोच समझ के बात करना। उसने मेरे इंसान से, मेरे लोगों से सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी है। उसे हर चीज़ के बारे में पता चल गया है, लेकिन अब तक वो कोई कुछ कर नहीं रही है। तो उसके दिमाग क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में, इस लड़की के दिमाग में? ज़रा बताना पसंद करोगी? इसकी आंखों की चमक तो ऐसे लग रही है कि जैसे सब कुछ बर्बाद कर देगी ये मेरा सब कुछ। लेकिन मैं भी करण हूँ, और मुझे बर्बाद करने की औकात तो सिंगानिया की नहीं थी। ये 2 कौड़ी की लड़की क्या मुझे बर्बाद करेगी? पता लगाओ कि ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है, क्या करती है, एवरीथिंग मुझे पता लगाओ। कोई ना कोई तो इसकी कमज़ोरी होगी, कोई ना कोई ऐसी इंसान जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी, उसको टारगेट बना सकते हैं हम। और हाँ, एक और बात पता चली है, सिंगानिया की बेटी, राज सिंगानिया की बेटी भी इसी कॉलेज में है, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो मैंने ही तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है, मुझे जो पता चला था। हाँ पता चला था, लेकिन तुम अपने कान और नाक खोल के नहीं रख सकते अपने ताड़े में। इतना सब कुछ तुम्हारे नाक के नीचे से हो रहा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा। अब तो आईजी सर इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सोचो, अगर वो इन्वॉल्व है तो अब तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अपने लोगों को यहाँ पर पता लगा। तब वहाँ से एक इंसान भागते हुए आता है। सर क्या हुआ? वो हमारे उस अड्डे पर रेड पड़ चुकी है, शराब अड्डे पर। किसने किए? आईपीएस ऑफिसर ने। वही दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर बिल्कुल पूरे जोश में आ चुकी थी, पूरी तरह से अपनी चीज़ें कर रही थी। हर एक कदम पर, एक एक जगह पर और रेड पे रेड मारती जा रही थी। और रेड जिस जिस जगह पर मारती है उसे वहाँ से कुछ ना कुछ बहुत कुछ मिल जाता है। वहीं पर उसके अफसर कहते, क्या बात है मैम, इन्होंने अपनी चीज़ें अभी तक निकाली नहीं, जब इन्हें पता था कि हम तक ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो वो कहती है हाँ, उसे निकालना एक चीज़ पड़ेगा, 2 चीज़ पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं निकाल सकता ना। जितनी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी उससे कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने खुद कलेक्ट की है उसके मुंह से। उसने जिस ट्रक के बारे में हमें बताया, लेकिन हमें उससे आगे बताना, पूछना था। बस उसकी दुखती रग उसके बच्चों के बारे में कहा तो उसने सारा ए से लेकर जेड तक बता दिया कि वो कहाँ कहाँ माल रखते हैं और कहाँ कहाँ से माल निकाल के दूसरी जगह पर रखते हैं। तकरीबन ऐसे कई 100 जगह हैं जहाँ का एड्रेस उसने हमें दिया है। तो इन 100 जगहों से ज़्यादा 10 जगहों से वो अपने लोगों से कहकर सामान निकालेगा। बाकी 80 चीज़ तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ना, छापा मार सकते हैं इन 80 जगह पर। तब वहाँ से एक सीटी की आवाज़ आती है, वो वेल डन वेल डन वेल डन। तब वो पलट के देखती है तो देखती है वहाँ पर माफिया क्वीन खड़ी है। तो कहती है क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी अच्छी दिमाग लगाती हो। हाँ, क्योंकि तुम अक्सर पुलिस वाले को कमज़ोर दिमाग की समझते हो। तुम्हें यहाँ देखकर हैरान नहीं हुई? तुम्हें मुझे यहाँ देखकर हैरान हुई? नहीं तो मुझे पता था तुम मुझे सामने ज़रूर आ गए। तो यहाँ आने की खास वजह तुम्हें क्या लगता है मेरे पास फालतू वक्त है जो मैं तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाऊँगा? नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम मेरे पास टाइम पास बेवकूफ़ी करने आओ। तो बताओ यहाँ आने की वजह। बस तुम्हें देखने चाहता था तो देख लिया। अच्छा, मेरा चेहरा नज़र आ रहा है तुम्हें? नहीं, जिस तरह तुम्हें मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा उस तरह मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन तुम ये नहीं कर रही हो कि तुम उन छोटी छोटी जगह पर छापा मार रही हो। तुम्हें तो बड़ी मछली को, शार्क मछली को पकड़ना चाहिए।
अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल से मुझे राज सिंघानिया को पकड़ना चाहिए। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें मिस्टर राज सिंघानिया कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, उनका नाम इस्तेमाल नहीं हो जा रहा है, उनका नाम से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो राज सिंघानिया ही होंगे ना, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन। उनके कहने पर तो वहाँ के एक पत्ता भी ना हिले, एक पेन यहाँ से वहाँ ना हो जाए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में है, लेकिन फिर भी वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। ये बात तो तुमने सही कही है। और पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, छोड़ दो इस बात को। लेकिन तुम छोटी छोटी जगह पर छापा मार के तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, बड़ी बड़ी जगह पर छापा मारो तो तुम्हें मानो। तो तुम क्या चाहते हो, मुझे कहाँ छापा मारना चाहिए? जहाँ तुम्हें पहले मारना चाहिए था वहाँ मार लो छापा, क्या पता वहाँ से तुम्हें कुछ मिल जाए। ओके, तो तुम मुझे ये बताने के आए हो कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ। और वैसे भी अभी बात कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग आके उन पर हमला कर लेते। यार, जब भी हम बात करते कोई ना कोई आता है हमें मारने के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग खुद से आए हो? हमने तुम लोग के लिए जाल बिछा रखा था। हमारे लोग अब तुम दोनों की लाशें हमारे बॉस तक पहुंचाएगी तो कितने खुश होंगे हमारे बॉस। आए, ये सुनना ना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है आईपीएस ऑफिसर कि कोई हमें को घसीट के पकड़ के मारते हुए इनके बॉस के कदमों में गिरा दे? क्या तुम्हें पसंद है ये चीज़ें? मुझे नहीं पसंद, तो मुझे भी नहीं पसंद, तो हो जाए शुरू। फिलहाल तुम यहाँ, बात की बात है स्वीटी, डोंट कॉल मी स्वीटी, ये कहकर वो लोग वहाँ पर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते। फाइटिंग करते करते वो लोग उन लोगों को मार देते। हाँ, कुछ चोटें उन्हें भी लगती है, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ें करते हैं। तब वो उन्हें मार कर उन्हें कड़ी पहना कर सिर्फ इतना कहती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कहोगे हम मान लेंगे? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम लोग के साथ करती क्या। और तुम, और जैसे ही पलटती है वहाँ पर वो वहाँ तीन है गायब हो जाए तो कहते शिट, फिर से ये निकल गई मेरे हाथों से। कभी ना कभी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी मिस माफिया क्वीन। जिस तरह तुम खुद को क्वीन कहती हो ना, इस क्वीन को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। ढूंढूंगी मैं तुम्हें। तुम जब जब मेरे पास आती हो तुम मुझे इसी मुसीबत में मिलती हो और तुम मुझे बचाने में मदद करती हो। यानी कि तुम जानबूझ के यहाँ आई थी मुझे बचाने के लिए। तुमसे मिलना चाहूँगी, तुम्हारे चेहरे पे उस नकाब को हटाना चाहूँगी जिस नकाब से तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है। एक न एक दिन ये ज़रूर करूँगी। वो ये कहती है। वही दूसरी तरफ जब वो आईजी सर के कमरे में आईजी सर से मिलने जाती है उनके पुलिस स्टेशन, आईजी सर उसे देखकर खुश होते हो, कहते हैं बेटो इतनी जल्दी तुम आ गई, केस हो। तो एक फाइल उनके सामने लगाती है। आज मैंने 2 जगहों पर रेड किए, इन 2 जगहों पर कुछ लोग हमें गिरफ्तार करने पड़े, वहाँ पर लोग हमें मारने आए थे तो गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा ये कि माफिया क्वीन फिर से आई थी मुझे बचाने के लिए। वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं बचाती, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ हर बार आती है मुझे बचाने के लिए। जहाँ जहाँ खतरा होता है वहाँ वहाँ आ जाती है। और इन 2 जगहों से हमें ये चीज़ें मिली हैं। ये नक्शा किस चीज़ के नक्शे हैं? और 2 जगहों से एक ही चीज़ के नक्शे हैं? हाँ, शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी वारदात होने वाली है। ये देखिए, इस नक्शे में सिर्फ डॉट डॉट मतलब लाल निशान लगे हुए हैं। अब इन लाल निशानों का मतलब खतरा हो सकता है, या फिर धमाका, किसी पर धमाका, किसी पर हमला करने वाले हो, या किसी को जान से मारने वाले हो सकता है। ये छोटे छोटे कारोबार क्यों करेगा वो इंसान जब इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है? उसे क्या ज़रूरत है इन शराबों, कच्चे शराबों की कारोबार करने की, ये नॉर्मल मेडिसिन के स्टोर की जहाँ पर गलत गोलियां वगैरह मिलती है, इस कारोबार से इसको क्या फ़ायदा? फ़ायदा है ना। ये नक्शा, तुम्हें ये नक्शा तो लाई हो हमारे सामने, इन नक्शों के बारे में पता लगाओ कि ये नक्शे किस चीज़ के हैं और किस जगह पर हमें ये नक्शे ले जाएंगे। इन चीज़ों के बारे में पता लगाओ। यस सर, पता लगाते हो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग अपने घर पे बैठे आराम कर रहे थे तो उनके घर के बाहर नॉक नॉक होता है। तो जैसे ही वंशिका दरवाज़ा खोलती है तो सामने हॉट सी ड्रेस पहने भावना करे थी। भावना को इन कपड़ों में देखकर एक पल के लिए वंशिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मुंह खुला रख के तो भावना को से उसके मुंह पर हाथ रख के कहती मुंह बंद करो, रात को मच्छर चले जाएंगे। मक्खी नहीं कह सकती, सुबह नहीं, रात के 8 बज रहे हैं। ये क्या है? वो क्या है ना, आज तक हमने डेट नहीं किया है तो सोचा तुम्हें डेट पर ले जाऊं। डेट के लिए पहले पूछना पड़ता है मिस,
हाँ, पर मेरा उल्टा है ना, मेरा कुछ अजीब तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं डेट के लिए पूछती नहीं, डायरेक्ट पकड़ के ले जाती हूँ। तुम्हारे पास 10 मिनट है, इस 10 मिनट के अंदर तुम तैयार हो जाओ तो ठीक है, वरना हम भी चल सकते हैं। तब वहाँ से काजल की आवाज़ सुनकर वो देखती है काजल की तरफ, क्योंकि वो अंदर आ चुकी थी, वंशिका को साइड में करके वो अंदर आ चुकी थी। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, हमें 1 हफ्ते हो गए एक दूसरे को, कहते हैं ना, रिश्ते में आते हुए, कपल बन चुके हैं, लेकिन बाहर मिलते नहीं कहीं पर। जब भी मिलना हो उस कॉलेज के उस रूम में मिलते हैं, यहाँ पर मिलना हो चुपके से मैं तुम्हारे बेडरूम में आ जाती हूँ। मुझे चुप चुप के काम नहीं करना, मुझे ओपन ही करना है। मिस भावना, यस काजल, यू कैन सो हॉट। तो उसे घूरने लगती वंशिका। ओह थैंक यू सो मच, बट ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से सुनना चाहती थी, तुम्हारे मुंह से नहीं। वो क्या कहते हैं ना, आपकी गर्लफ्रेंड शौक में चली गई है। और जिस तरह का भावना ने एक 1 पीस पहना था और उसमें उसके सेक्सी लेग जो नज़र आ रहे थे, हाय, लाखों के दिलों को लूटने वाले। और उसके बाल ओपन थे और आंखों में ग्लासेस लगा के रखने वाली, उसने वो ग्लासेस अपने बालों के ऊपर सेट कर लिए थे। और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल और चेहरे पर चमक। हाय, उसकी खूबसूरती की बढ़ाने के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी आंखें, जिसे देखकर एक पल के लिए खो जाती है वंशिका उसकी आंखों में। और वहीं पर वो सिर्फ देखती है उसकी आंखों में। वो खूबसूरत तो भला की लग रही थी, या कह सकते हो हॉट एंड सेक्सी, कह सकते हो, वो लग रही थी। तो भावना उसके साथ सामने आके चुटकी बजाती कि क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हॉट कहने वाली के मुंह तुमने अभी तक नहीं तोड़े। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनोगे तो आपको हर कोई हॉट एंड सेक्सी कहने के लिए तैयार रहेगा। मिस, फर्स्ट टाइम आपको मैं इन कपड़ों में देख रही, तो क्या मुझे क्या डेट में जाने के लिए क्या पहनना चाहिए, तुम बताओ ना। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, डेट में जाने के लिए ये कपड़े सही होते हैं। पैंट शर्ट भी पहन सकती थी आप, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो सके। ओ तुम्हारी तरह, बट मुझे पसंद नहीं है यार, मुझे ऐसी तरह रहना है। आई लाइक हर। ओके, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? अरे मैंने तो कहा ना, मुझे तुमसे साथ जाना है, तुम्हारे साथ पार्टी करनी है, एवरीथिंग करना है। और तुम हो के मुंह लटका के खड़ी हो। अगर आपको डिनर करना है, डेट पे जाना है, तो आपको ये कपड़े बदलने होंगे। वट, यह इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक स्टूडेंट, एक टीचर हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। आप एक टीचर है और टीचर को शोभा नहीं देता ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलने का। एक्सक्यूज़ मी, हम यंग, मैं तकरीबन 25 साल की लड़की, अब मैं टीचर बन गई, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? तो आपको सोचना चाहिए था ना, आपको ऐसा पेड लेना चाहिए था, ऐसा फॉर्म लेना चाहिए था जिसपे आप सही लगे। लेकिन आपने टीचरी नहीं करने की सोची, तो आपको इस पर निभाना चाहिए इन कपड़ों के साथ। अगर आप बाहर जाएंगी लोगों के लिए अजीब लगेगा, और मैं नहीं चाहती मेरी गर्लफ्रेंड को कोई लोग देखे और मुझे गुस्सा आए। अच्छा, और तुम गुस्सा आ गए, तुम क्या करोगी? मैं उनका सर फोड़ सकती हूँ, उनकी आंखें नोच सकती हूँ। अगर मेरे अलावा उसकी कमर से पकड़ के अपनी करीब करके कहती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, अगर मेरे अलावा मेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने इस नज़र से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी, आई प्रॉमिस। ओहो वो है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मुझे डेट पे जाना है, फाइटिंग क्लब में नहीं जाना, बॉक्सिंग क्लब में नहीं जाना, और कराटा क्लासेस में नहीं जाना जहाँ पर खून खराबा मैं देख सकूँ। मुझे इन दूर चीज़ों से दूर रखो स्वीट हार्ट। पर मुझे ये चीज़ें पसंद है। ओ तुम इन शलवार कमीज़ में फाइटिंग करना चाहती हो? क्यों? अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी में भी आप फाइटिंग कर सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो ये तो फिर भी नॉर्मल शलवार कमीज़ है, इसमें भी तो आराम से फाइटिंग कर सकते हैं। स्वीट हार्ट, मैं फाइटिंग की बात नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारे साथ डेट पे जाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैठिए, मैं आपके पसंद की कुछ चीज़ें बना देती हूँ, यहीं पर हम डेट करते हैं। ये हेलो, मैंने इतनी तैयारी यहाँ पर बैठने के लिए नहीं की है। आप पहले ऐसी नहीं थी। अरे क्या मतलब ऐसी नहीं थी? अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छी चीज़ें नहीं दिखा सकती क्या? मैं बेंजी तरह की तरह कैसे रखूँ? क्या मैं बेंजी बना के रखूँ खुद को? मैं नॉर्मल तुम्हारे सामने होती हूँ, मुझे वही रूप पसंद है आपका। ओ तो तुम्हें मेरे ये सेक्सी रूप पसंद नहीं है? नहीं पसंद है, ओके मैं आती हूँ फिर।
ये कहकर वो चली जाती है, रूम में जाती है, फ्रेश होकर फिर से उसके सामने आती है, एक नॉर्मल सी जीन्स पैंट, एक नॉर्मल सी शर्ट एंड जीन्स पहन कर कहती अब ठीक है। उसने अपने पानी को भी सॉरी उसने अपने बालों को भी पोनीटेल कर लिया था, इनके पोनी में बांध दिया था, आंखों की लिपस्टिक काजल को हल्का कर लेता, होंठों से लिपस्टिक बिल्कुल हल्की कर ली थी जो लगी थी, कहती अब ठीक है। मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से सोच रखती हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। बात ये है आप बहुत सेक्सी लग रही थी, बात ये है आप बहुत हॉट लग रही थी, बात ये है आपको देखकर ना बेडरूम में ले जाने का दिल कर रहा था। वो चुप हो जाती, भावना की तो मैं क्या मैं बकरी की तरह मैं कर रही हूँ। अब काजल और परी एक साथ में और आंचल भी आके उसके पास बैठ जाती, सिर्फ देखते इन दोनों की तरफ, जो बातें वो कर रहे, क्या बात है, हमने इतनी गहराई से सोचा भी नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। काजल की तरफ देखकर आंचल कहती क्या बकवास है, मेरे बॉयफ्रेंड है। नहीं ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जो तुम फील करोगी, जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो तो बता तो सकती है ना वो क्या फील करती है। वो उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचकर उसके नेक की तरफ हाथ ले जाकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने लाती है वंशिका और कहना स्टार्ट करती है जिस तरह आपको देखा है ना उस तरह आपको बाहों में पकड़ के बेडरूम में ले जाने की ख्वाहिश थी मेरी, और आपके साथ वो सब कुछ करने की ख्वाहिश थी जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। बहुत पैशनेट प्यार करना चाहती हूँ आपको इस सेक्सी हॉट कपड़ों में देखकर। अभी इस तरह से तैयार होकर बाहर जाऊंगी, गंदे लोगों की गंदी सोच स्टार्ट हो जाएगी और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको ये कपड़े पहनना है, आप चाहे बिना कपड़ों के मेरे सामने रहे। तो काजल अपने मुंह को खोलने वाली थी तब उसके परी उसके पास ही बैठी थी, सॉरी काजल के पास बैठी थी आंचल। आंचल उसके मुंह को पकड़ के कहती चुप कर जा, ये मोमेंट उनका ख़राब हो गया ना तो हमारे सामने इतनी खूबसूरत लम्हे नहीं आएंगे। और मुझे नहीं पता था मेरी दोस्त इतनी रोमांटिक भी हो सकती है। और वहाँ से परी कहती मुझे भी नहीं पता था मेरी दोस्त इतनी सेक्सी एंड हॉट हो सकती है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर घूरने लगते हैं। तो सामने का नज़ारा फिर से दिखाती है काजल उनको चेहरे को सामने करती कहती है अपने शुरू मत करो, सामने का देखो। जिस तरह से आपने कपड़े पहने हैं ना बहुत से लोगों का दिल लूट लेंगी आप, या फिर हो सकता है कुछ लोग तो आके आपको प्रपोज भी कर लें, बट मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरी चीज़ सॉरी मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरी रहे तो बेटर रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओह ओके ओके रिलैक्स स्वीटहार्ट रिलैक्स, कूल डाउन हनी कूल डाउन। ओके अब तुम्हारे कहने पर मैं तैयार होकर आ गई ना, अब चलो तुम भी चलो मेरे साथ। अच्छा 5 मिनट दो मैं आती हूँ। 5 मिनट आयुष्यो तुम 5 मिनट में तैयार हो जाओगी। अरे इसे करना क्या है, ऐसे कपड़े पहनने एक शलवार कमीज़ पहनने, एक हम आप लोगों के डेट को ख़राब नहीं करेंगे क्या, हम आपके लोगों के साथ चल सकते। एक्सक्यूज़ मी, मेरे डेट को ख़राब ना करने के लिए तुम लोग को मेरे साथ आने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं नहीं हम आएंगे ज़रूर आपके साथ, आप लोग आगे आगे जाइए, हम आपके पीछे पीछे आएंगे और हम आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप जिस टेबल पर बैठोगे हम उससे दूसरे टेबल पर बैठेंगे या तीसरे टेबल पर बैठेंगे, लेकिन कम से कम हमें भी डिनर को लिए तो इन्वाइट कर लो। आपने अभी तक हमें अपनी रिश्ते की पार्टी नहीं दी है ना, तो क्या आप अपनी इस सेलिब्रेटरी इस खुशी में हमें शामिल कर सकते हो। सोचने की बात है, चलो ठीक है तुम लोगों के पास 5 मिनट है, जब तक वो 5 मिनट में हमारे पास 5 मिनट कैसे, अब जब मेरी वाली 5 मिनट में तैयार होके आएगी तो तुम लोग भी 5 मिनट में तैयार होके आ जाओ। तो लोग हंसते हुए वो अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाती, कुछ काम करना स्टार्ट कर देती। तकरीबन 5 मिनट बाद जैसे ही 5 मिनट बजते हैं तो वो अपनी नज़रों को नीचे नीचे रखी होती, तो वहाँ से एक आवाज़ आती चले। तो जैसे ही अपनी आंखें ऊपर करती तो देखती है वंशिका की तरफ। अब बारी थी भावना के मुंह खुला रखने की। हाय काजल परी आंचल तैयार होकर जब सामने आए तो कहते अरे भावना तुम इस तरह कड़ी क्यों, चलो भी अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या। ये थी परी जो भावना से कह रही थी, लेकिन जब सामने देखती है कि ये तो हिल नहीं रही है कुछ कर नहीं रही, तो उनको भी सामने देखना पड़ता है, उनके नज़र का पीछा करना पड़ता है। जैसे ही नज़ारा देखते हो कहती ये क्या है, ये तो एक से एक बढ़ के हमें झटके दे रहे हैं। मुझे कुछ कहना है बट मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से चलते हैं। वैसे हम जाएंगे बाइक पे ना, नहीं 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 तुम मैम बाइक पे नहीं जाएंगे, हम गाड़ी में जाएंगे। नहीं मुझे बाइक पे चलना है आपके साथ, और फर्स्ट टाइम आप मुझे डेट पर ले जा रहे तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पर नहीं ले जाओगे। वो उसके कॉलर से घेरने लगती, इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वंशिका ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और साड़ी में उसका नेवल है, क्या शाप दिख रहा था। वो ब्लैक कलर की साड़ी उसके ऊपर इस कदर जच रही थी। पर काजल कहती सॉरी काजल हाँ काजल कहती हाँ काजल कहती क्या बात है, वाकई मिस परी ने सही कहा कि तुम दोनों में झटका देने के लिए तैयार हो।
और अब तुम इस साड़ी में तो गजब की हॉट लग रही हो वंशिका, मुझे नहीं पता था तुम शलवार कमीज के अलावा भी कुछ पहनती हो। तब वहाँ से आंचल कहती ये दूसरी दफ़ा है ये साड़ी पहननी, पहली दफ़ा इसने तब पहना था जब हमें, वो कुछ कहने ही वाली थी तो उसका मुंह पकड़ लेती है वंशिका। वंशिका उसका मुंह पकड़ के कहती जस्ट शट अप, ऐसे वैसे कुछ मत बोल जिससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सके। तो कहती हाँ हाँ ओके ओके मैं समझ गई। तो वंशिका की बात को काट के भावना कहती है, वंशिका आंचल की बात को काट के भावना की तरफ देखकर कहती है अब चलें, क्या कमरे में चल सकते हैं फिर तो थोड़ी देर के लिए? इस बिल्कुल भी नहीं, अब तो हमें डेट पे जाना है और अब तो तुम्हें मुझे बाइक पे ले जाना है, तो चलो। देखो वंशिका, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए रूम में चलो फिर आते हैं। देखा मैंने जिस तरह कहा था ना उस तरह आपकी कंडीशन हो चुकी है, अब चलो यहाँ से। वंशिका सबसे आगे निकल जाती है, भावना पीछे नहीं जाती, वही कड़ियों के शौक में थी। आंचल और काजल उसकी तरफ देखकर कहती क्या हम इन्हें टच कर सकते हैं? तो काजल कहती तुझे मरना है तो जाके मर, मुझे नहीं मरना, मुझे जाना है डिनर करना है। हाय फर्स्ट टाइम इनके पैसों से डिनर करेंगे, कितना मज़ा आएगा। तब परी कहती आती उसके कंधे पर हिला के कहती क्या हुआ चलना नहीं है? वो इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है यार? अच्छा बेंजी टाइप की लड़की को इस कदर खूबसूरत देखकर तो मैं भी शौक हूँ। ए इज्जत से, हाँ भाभी है तेरी? अच्छा तो तू क्या मेरा भैया है? तो वो उसे घूरती है और आगे निकल जाती है। तब वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जब निकलते लिफ्ट की तरफ जाते तो सबसे पहले उनका सामना होता है काजल की मम्मा से। काजल की मम्मा जैसे ही वंशिका को देखती तो अपनी आंखों से काजल निकाल कर उसके कान के नीचे रख कर कहती क्या बात है वंशिका, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और आज फर्स्ट टाइम तुम्हें इस तरह देखा है, अच्छी लग रही हो तुम। वैसे तुम लोग कहीं जा रहे हो? ओ मॉम हम डिनर पे जा रहे हैं, वो क्या है ना मिस भावना में डिनर खिला रही है। वो क्या है ना मिस भावना हमें डिनर कराने लेके जा रही है मॉम, और हम डिनर करने जा रहे हैं। ओके और किस खुशी में? वो अब इस चीज़ को छोड़े किस खुशी में, बस हम डिनर मिल रहे हैं, मिले इतने काफ़ी है, बड़े अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे। वैसे एक बात है, क्या बुरा मत मानना भावना, लेकिन बेटा पार्टी दे तुम रही हो लेकिन चमक वंशिका रही है, क्या बात है? तो घूर के वंशिका की तरफ देखती है, हाँ मैं जिस तरह तैयार होके आई तो ना किसी को पसंद नहीं आया मेरा तैयार होना, और खुद देर से तैयार होके जा रही है जैसे कि पार्टी वो दे रही है, खिला हो रही है, पैसे भी वो देगी। ओके रिलैक्स रिलैक्स, तुम गुस्से में क्यों कह रही हो? नहीं बस ऐसे ही किसी को ना खुद को खूबसूरत दिखाने का ज़्यादा ही शौक है। ये कहकर वो ये कहकर वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है। जैसे ही भावना ये कहकर लिफ्ट में जाती है तो आंचल वंशिका के पास आके कहती है कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? इन्हें भी तो पता चले ना कि जब कोई आपकी गर्लफ्रेंड को किस किस नज़रों से देखेगी। मुझे क्या कह रही थी? पॉजिटिव जेलसी कुछ ज़्यादा है ना मुझ में। अब मैं इसकी जेलसी लेवल बताती हूँ कि जेलसी किस बला का नाम है, सोच समझ कर करना मेरी जान, ऐसा ना हो जवान है, खून जवान है, होश जवान है, फिर तेरी हालत कुछ और ना हो जाए। काजल भी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती हाँ यार तू भूल क्यों जाती है, वो यंग है तो मैं बूढ़ी हूँ? हाँ क्या मैं बूढ़ी हूँ? अरे बात ये नहीं बुढ़ापे की, लेकिन वो क्या है ना गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, और तुमसे ज़्यादा पावरफुल है ये, याद रखो इस बात को। हाँ ऐसे देखे हैं बहुत से पावरफुल वाले, बहुत से देखे हैं क्या? सिर्फ एक ही से पाला पड़ा है, उसे देखे यही बहुत है। अभी तो और लोग मुझे देखेंगे और लोग कमेंट्स पास करेंगे और लोग मुझे देखकर सीटी मारेंगे, तब मैं देखना चाहती हूँ उनकी जेलस लेवल कितनी होती है। हाँ सोच समझ के बोलना। अब परी बोलती है ऐसा ना हो उसे जेलस फील कराते कराते तुम अपनी कंडीशन ख़राब करवा दो उसके सामने, क्योंकि तुमने बहुत मुश्किल से उसे पाया है और वो मुँह बंदी है जिसे प्यार करना आता है और हद से ज़्यादा प्यार करना आता है और हद से ज़्यादा प्यार करना जानती है। तो बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक लिमिटेड होता है जलना और जलाना, अनलिमिटेड करोगे तो तुम्हें अनलिमिटेड चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। अब चलो अंदर। लिफ्ट में वो घूर घूर के हम चारों को देख रही है कि हम क्या बातें करें। वैसे तुम भूल जाओगे तो मैं बाइक पे बिठाएगी, मैं बाइक के बिना जाऊँगी नहीं, याद रखिए इस बात को। चलो काजल। यस मिस, तुम्हारी गाड़ी की चाबी मिल सकती है क्या? हाँ ये लीजिए। ठीक है अब तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ सबके सब, कि हम गाड़ी में जाएंगे पर मुझे बाइक में जाना है। वंशिका गाड़ी में बैठो, बस बहुत हो गया, पर मुझे बाइक में जाना है, मैं बाइक के अलावा किसी और चीज़ पर जाऊंगी नहीं।
तुम जिद कर रही हो वंशिका, आप भी तो जिद कर रहे हो। आपने कहा था आप मुझे डेट पे ले जाएंगे, तो इस तरह पूरी बारात को लेकर चलना पड़ता है डेट पे क्या? आपको नहीं पता डेट का मतलब क्या होता है? मुझे अच्छी तरह पता है डेट का मतलब क्या होता है, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है डेट पे ले जाने का। अब हम एक होटल में जाएंगे, डिनर करके वापस घर पे आ जाएंगे, पर मेरा मूड तो नहीं है। जो जो आपने मेरे लिए सोचा वो कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो मैं फिर से ऊपर जाकर आराम कर लूँगी, तो यही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तब काजल कहती, ये तो गलत बात है ना, तो मैं तुम्हारे यहाँ पर ऑर्डर करके खाना मंगवा सकती हूँ काजल। डोंट वरी, तुम्हें जब चाहिए तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी, जिस रेस्टोरेंट से चाहिए उस रेस्टोरेंट की ही खाना तुम्हें मिल जाएगा। अब चले ऊपर। लेकिन मुझे ऊपर भी नहीं जाना, अगर तुम मुझे इस तरह नहीं लेके गए तो मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी। तब वहाँ से कुछ लड़के जा रहे थे, तो वो वंशिका की तरफ देखकर कहते, क्या बात है वंशिका, आज तुम बहुत खूबसूरत तो लग रही हो। तो वंशिका को जब ये सुनने को मिलता है तो भावना अपनी मुट्ठी कस लेती है। भावना कहती है, बैठ जाओ बाइक पे। ओ ओ, ये तो गई, क्या सही सलामत मिलेगी हम लोगों को इस रेस्टोरेंट में? पापा पापा पता नहीं, मुझे तो अभी से सोच में आ रहा है। एक शर्त पर मैं आपकी बाइक पे बैठूंगी। किस शर्त पर अब बैठोगी तुम? ले जा रहा हो ना तुम्हें बाइक पे, तो बैठ जाओ। हम्म, आप गुस्से में चल रही हैं और मुझे गुस्से में मरना नहीं है, तो मैं मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना पसंद करना चाहोगी, कोई बात नहीं, कर सकती हो। नहीं, मैं तो ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अब बाइक को आप तेज़ नहीं चलाएंगे। अगर आपको अपने आपसे प्यार नहीं है ना, लेकिन मुझे आपसे प्यार है, आपको सही सलामत देखना है। बैठ जाओ वंशिका, ज़्यादा बकवास मत करो। अच्छा खासी मूड की तुमने वाट लगा दी, काफ़ी नहीं है क्या? यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी। जिस तरह आप तैयार होकर हॉट एंड सेक्सी नज़र आ रही थी, तो मेरी भी कंडीशन यही थी। मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया, अगर आप ऊपर मुझे कह देते चेंज करने के लिए तो मैं कर लेती। सच्ची तुम चेंज कर लेती क्या? तो भावना चुप, वंशिका जब ये सुनती हो चुप हो जाती है। तो भावना जैसे ही बैठती है उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वंशिका को कहती है, पीछे बैठो, मुझे नहीं, उस साइड के आसन को पकड़ो जिससे तुम गिर नहीं पाओगी, बस मुझे मत पकड़ना। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और वहाँ से सबको आंख मार के वो लोग वंशिका निकल जाती है बाइक के ऊपर। तो कहती है, अब हमें फास्ट करना पड़ेगा, स्लो। स्लो कर लो, और स्लो ही चलाएगी। जिस तरह से भावना ने कहा, जिस तरह से वंशिका ने कहा ना, वो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने सेफली मुझे ले जाना चाहो तो शौक से ले जाओ। तो थोड़ा सा आगे जाते ही वो थोड़ा बाइक को थोड़ा स्पीड करती, इतना ज़्यादा नहीं करती जिस तरह से मिस परी को लेके जाकर करती थी जब गुस्से में होती थी, अब नहीं करती हैं। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वंशिका उसको पीछे से हक करके उसके कंधे पर अपना सर रखती है। तो एक दो दफ़ा ऐसा आता है कि वंशिका के कंधे को अपने सर से हटाने की कोशिश करती है। तब वो वंशिका क्या करती हैं, वंशिका ने लिपस्टिक लगाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं, लिप बाम लगाई थी। तो वो क्या करती है, उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना था और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी भावना ने। तो उसके कंधे पर ज़ोर से काटती है, और जिस तरह से ज़ोर से काटती है, वंशिका अपने हाथ को बाइक के स्टैंड पर बहुत ज़्यादा कस के पकड़ती है। अब उसके कानों में जाकर कहती है, ज़्यादा शराफत, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ मुझे, इससे ज़्यादा भी काट सकती हूँ। और हाँ, प्यार से ले चलो, मुझे हक करने दो खुद को, वरना मैं यहीं पर कूद जाऊँगी। तो जैसे कूदने की बात करती तो वो गाड़ी को रोकने ही वाली थी, गाड़ी मत रोकना, तब भी मैं कूद जाऊंगी। तो वंशिका को घूर के मिलर से देखकर भावना गाड़ी चला रही थी, रोकती नहीं है, चलाती रहती है। तो वंशिका इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसके कंधे पर अपना सर रख कर कहती, पता है, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ आज तुम मुझे डेट पर ले जा रही हो। वंशिका कुछ नहीं, भावना कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सिर्फ ड्राइविंग कर रही थी, मतलब बाइक चला रही थी। तो वंशिका कहती, मैंने इस तरह तो ना लेके जाने की नहीं कही था, जिस तरह की तुम्हारी चीज़ें हैं ना, लोग तुम्हें पलट पलट के देख रहे, और प्लीज़ अपने लेवल को छुपाओ, साड़ी को ठीक से अपने कमर में घास लो, ऐसा ना हो कि मैं बाइक को कहीं टोक दूँ। हाय, इतना जेलस, इतना जेलस। देखो वंशिका, मैं खुशी से तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, तुम मेरा मूड ऑफ कर चुकी हो, तो क्या हुआ, मुझे आपके मूड को ऑन करना भी आता है स्वीट हार्ट, डोंट वरी। वैसे हम जा कर रहे मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूँगी, चलोगी मेरे साथ? मुझे नहीं जाना। ओहो, तुम तो जाओगी जाओगी, मैंने काजल लोगों को उसी का एड्रेस दे दिया, तो अच्छी बात है ना, तो वो लोग वहाँ जाएंगे, तुम कहीं और चले जाएंगे। अब तुम उन्हें अकेले छोड़ दोगे, उन्हें तो तुमने साथ बुलाने की बात की है। वंशिका बहुत मुश्किल से भावना को उस जगह पर ले जाती, जैसे लेके जाती, तो अंदर जाते ही देखती वो, ये सब मेरे लिए, तुम्हारे लिए तैयार किया है, कैसा है?
डेट पर मैं लेके जा रही थी। हाँ, तुम नॉर्मल डेट पे लेके जाती, जब तुमने आई थी डेट करने के लिए। ये 5 मिनट का तो काम नहीं है। मैंने बता किया था कि तुम मुझे आज डेट पर लेके जाओगी। तो परी ने तुम्हें बताया? हाँ, उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि तुम किस कपड़ों में आओगी। बस मैंने भी कुछ सोच लिया था। वैसे कैसा है, हम इस बोट पे जाएंगे समंदर के बीचों बीच में। तुम्हें पता है ना मुझे, आई नो तुम्हें तैरना नहीं आता। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो फिर चलते हैं। तो वो उसे लेकर चली जाती है जहाज पे ऊपर। हाँ, वो पानी का बोट था। जैसे ही काजल की गाड़ी आके रुकती तो कहती वाह क्रूज पार्टी, क्रूज डे। तो लगता है हम लोगों ने आपके डेट को ख़राब कर लिया। ये मेरा नहीं, वंशिका का प्लान है। मैं तो इसे होटल में लेके जाना चाहती थी, ये यहाँ पर लाई। तो वाह, हफ्ते का अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। फिर कल संडे है, फिर संडे के बाद हम लोग का एग्ज़ाम है। वैसे मिस भावना, आज के दिन आपने बहुत अच्छा चुना। हाय, मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे पास होता तो मज़ा ही आ जाता। अब हम क्या कर सकते हो, चलें। यहाँ से जाने के बाद हमें उस बोर्ड पे जाना है। ओ वाह, कितना खूबसूरती से सजाया गया उस बोर्ड को। आई नो, बहुत अच्छी तरह सजाया गया। चलें। वो वंशिका भावना की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। भावना गुस्से में तो थी, लेकिन उसके हाथ को झटकती नहीं है। उसके उसके हाथ पर अपने हाथ रख देती है। वो इसी तरह से उस जहाज पे बैठ के फिर उस क्रूज़ पे जाके चले जाते। जब वहाँ पर चढ़ते हैं तो वो देखते, वाह सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरती से सजाया गया। वैसे एक बात है वंशिका, लगता है तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। ये काजल कहती है, इसमें कोई शक है क्या? ऑफकोर्स मैं बहुत बड़े बाप की बेटी हूँ। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। और तो मैं 10 मिनट के अंदर भी कुछ कर सकती हूँ। वैसे इसे करने के लिए मुझे 2 घंटे लगे थे। ये तो अच्छे मिस आंचल के मुंह से मैंने परी के मुंह से मैंने आंचल को कहते हुए सुना था कि मिस भावना मुझे डेट पे लेके जाना चाहती है। तो फिर क्या था, उनकी डेट को मैं अपना डेट बना रही थी। तो ऐसे ही, वैसे खूबसूरत लग रही है तुम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच। लेकिन रास्ते में आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ये साड़ी जब पहनूंगी तब तुम मेरे सामने होगे, और मैं घर के अंदर इस साड़ी को पहनूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। बस अभी चेंज कर लूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी करके आ जाती हूँ। मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही इस साड़ी में। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, आज जो कुछ हुआ उसके बाद मैं कहता हूँ सॉरी। अगर वाकई में वो ड्रेस पहन के बाहर निकलती तो शायद मुझे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता, तुम्हें भी इस चीज़ों का सामना करना पड़ता जिन चीज़ों का सामना मैं कर रही थी। इन 50 या 80 किलोमीटर लाने तक के लिए मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो मैं तो शुरू में तो तुम्हें बाइक पर बिठा भी तो नहीं सकती थी ना, गाड़ी में आराम से जाते हम दोनों। जानती थी, लेकिन मुझे आपके साथ बस डेट पर इस बाइक पे चलना था। वैसे बहुत अच्छा बाइक चलाती हैं। हाँ, दूसरों के बारे में बाइक को तो हवाई जहाज समझ जाती है, या फिर चेन्नई एक्सप्रेस जो रुकने वाली नहीं, सिर्फ चलती 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 रहती वाली बाइक, रेलगाड़ी वो बना लेती है। आपके टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो उसे घूर के देखती है भावना। तो भावना को घूरते पाकर वो कहते, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस ऐसे चुप हूँ। वही दूसरी तरफ वो सब लोग गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते उस जगह को देखकर खुश थी। तो वंशिका वहाँ देख रही थी, कहती बहुत खूबसूरत है, वो भी समंदर के बीचों बीच, क्या बात है। तब परी आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, क्या बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत पैसे वाली निकली। वो स्माइल पास करती है तो कहती, वैसे एक बात है, तुमने होटल का सोचा था, उसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, क्या बात है। मैं भी उसे यहीं पर लाना चाहती थी। लेकिन कहाँ, वो दूसरी बोर्ड पर, वो सामने देख रहे हो, वो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार। अब ये यहाँ पर आ गई तो हम यहीं पर रहेंगे, और प्लीज़ उसे बताना मत कि मैं उसे उस जगह पर ले जाने वाली थी। तो पहले बता देती, इतना कन्फ्यूज़न क्यों। चलो कोई बात नहीं, फिर वहाँ पर कौन जाएगा। अब तो वो वहीं पर जाकर घर चला जाएगा। मैंने मैसेज कर लिया, उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। ओके, अरे वो तो जा रहा है। हाँ, तो जाना ही चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है अब हम यहाँ आ गए। वंशिका के कहने पर तो हम इंजॉय कर लेंगे। तब भावना के कंधे पर हाथ रखती है वंशिका की तरफ पलट के देखती है। तो देखती कि उसने बहुत खूबसूरत सी सूट पहनी है। तो कहती, कैसी लग रही है। अब वो एक वाइट कलर की सूट थी और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वंशिका। तो कहती, इसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही, लेकिन हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही थी तुम। आई नो, मुझे पता है। वैसे कुछ करें, डांस करें या कुछ करना है, जो भी करना है तुम्हें करना है मेरे साथ। ये कहकर वो दोनों डांस करने लगते। वाह,
और उनका बहुत खूबसूरत सा लबी डबी मोमेंट हो रहा था। बहुत अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे वो लोग। वहाँ इंजॉय करते करते 1 घंटे हो चुके थे उन्हें। खा पी रहे थे, हंस मजाक कर रहे थे। काजल को कभी परी के साथ डांस करना पड़ता है, कभी आंचल के साथ डांस करना पड़ता है। वंशिका के बीच में वो लोग जाते नहीं, लेकिन वंशिका एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहे थे। लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ हो जाता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उनके सर के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो हैरान थी भावना के साथ साथ वंशिका, हैरान थी, सब लोग हैरान थे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख कर कहते, वंशिका कहीं तुमने कुछ और प्लान नहीं सोचा कि हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर फूल बरसे? तो वंशिका कहती, नहीं मैंने इतनी लंबी तो नहीं सोची है खैर। लेकिन वहाँ से फूल होने की बजाय कांटे उतरने लगते हैं। वहाँ पर से ब्लैक कपड़ों में बहुत से 3 4 5 6 10 लोग कह सकते हैं उतरते उस हेलीकॉप्टर से, और आराम से आके घेरा बना लेते उनकी तरफ और उनकी तरफ गन तानते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो उस लड़की के पास जाते हैं, उसे पकड़ के एक साइड में खड़े करके उसे कस के पकड़ते हैं। वो लड़की थी भावना। भावना कहती, क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे। तो वहाँ से वंशिका कहती, क्या तरीका है ये, क्या कौन हो तुम लोग, और ये ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग ये सब। तब वहाँ से एक आवाज़, सोचा नहीं था तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी, वैसे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह पता चल गया। वंशिका, सॉरी वंशिका, कैसी हो तुम? तो सामने देखती है, तो सामने देखकर हैरान थी, एक्सक्यूज़ मी मैं आपको जानती हूँ। अरे 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 अरे, इतनी मासूम चेहरा, इतना भोलापन, सोचा नहीं था तुमसे। अच्छा खासा तो बर्बाद कर रही हो तुम मुझे, और खुद से ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं। बस एक ही सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ, राज सिंघानिया की बेटी कहाँ है, कौन है? क्योंकि ये तो तुम पता चल गया होगा कि तुम राज सिंघानिया की बेटी को ढूंढने आई थी। देखो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसी लड़की को छोड़ो। ओहो ओ, वो मार्क्स वाला इंसान जाके उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। बहुत प्यार करने लगी हो तुम इस लड़की से, सुना है इसके लिए तुम बहुत पागल हो गई थी, इसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और सुना ये भी है कि इसे तैरना नहीं आता, अगर हम इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ नीचे फेंक दे तो तुम्हें चलेगा क्या? मैंने कहा इसे छोड़ दो अभी और इसी वक्त, वरना ऐसा ना हो जो मैं खामोशी से सिर्फ खामोश हूँ। वहाँ पर काजल की समझ में कुछ नहीं आता और आंचल की समझ में तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो वो भी खामोशी से साइड में करे थे। तो आंचल कहते, तुम कौन हो भाई? और वंशिका, ये कौन है और इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? तब वंशिका कहती, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ है, इनको जाने दो, तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए। आई थिंक सो, तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए। हाँ मैं तो ये तो तैयार हूँ तुमसे बात करने के लिए, चलो बैठो फिर। उसे टेबल पर बैठने का इशारा करता है। मुझे बैठना नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। उसे कहो छोड़ो उसे, उसे दर्द होगा। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी दर्द देना बाकी है, ये कहकर वो उसे कच के थप्पड़ मारता है। वो इंसान, मैंने कहा अपने हाथ को अपने पास रखो, अगर मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ आया ना तो जड़ से ना उखाड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना, वंशिका से कुछ भी रख लेना। ओ ओ ओ, वंशिका से जैसे कि क्या रखूं बताओ? मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसके बारे में तुम्हें पता होगा। मैं उसे ढूंढने नहीं आई थी यहाँ पे, मुझे तुम्हें बर्बाद करना था, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ। वजह बताओ मुझे बर्बाद करने की। अब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो तुम्हें सब लोगों का है, कुछ ना कुछ तो बिगाड़ा ही रहा। तो फिर ठीक है, तो तुम मुझे नहीं बताओगी। इनमें से एक एक करके लोगों को हम पानी में गिराएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें इनकी लाश मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा छोड़ दो उसे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर उसे कुछ हुआ तो। वंशिका हैरान थी। वंशिका जब बात कर रही थी तो भावना हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। भावना कहती है, ये कौन है वंशिका, और ये तुमसे क्या चाहते हैं? क्योंकि वो जब बात कर रहे थे तो उनके कानों में एयरफोन लगा दिया गया था, बहुत फास्ट म्यूज़िक एयरफोन। वो बहुत कोशिश कर रही थी उस हाथों को छुड़ाकर उस एयरफोन को अपने कान से निकालने की। तो वो कहती, तुमने इसके कान में क्या डाला है? काजल और आंचल परी सबके कानों में थी वो एयरफोन, सिवाय 2 इंसानों के। वो 2 इंसान कौन थी ये आपको बाद में पता चलेगा। एक तो वंशिका थी जिससे वो बात कर रही थी, दूसरी इंसान कौन है जिसके कानों पे एयरफोन नहीं था।
उसके बारे में भी बाद में पता चलेगा। तो वो कहती, मैंने कहा छोड़ दो उसे। छोड़ देंगे, ज़रूर छोड़ देंगे, बस मुझे मेरी बातों का सवालों का जवाब दो कि आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय, उफ, तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और तुमने मुझे खुद से पकड़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें कही हैं। और तुम्हें उस जहाज़ पे जाना चाहिए था जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तैयार किया था। वहाँ तुम्हारी टीम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस जहाज़ में लाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तो हैरान हो जाती है, क्या मतलब मुझे उस जहाज़ पे? तो वो एक नज़र वंशिका की तरफ देखती है। वंशिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तो वो समझ जाती है क्योंकि उसने अपनी टीम से कहा था वो एक पानी के जहाज़ में जाएगी जहाँ वंशिका उसे ले जाएगी, जहाँ पर भी वो ले जाए, लेकिन सबसे पहले पता लगाओ कि भावना उसे कहाँ लेके जाना चाहती है। तो अपने सूत्रों के मुताबिक उसे पता चल गया था कि भावना उसे कहाँ लेकर जाना चाहती है, तो इसलिए उसने अपनी टीम को वहाँ भेज दिया था। तो तुम मुझ तक कैसे पहुँचे? अरे, खुद की तस्वीर लगाकर फाइल में अब हमसे ये सवाल कर रहे हो कि हम तुम तक कैसे पहुँचे? ये तो सही बात नहीं है। वंशिका राय सिंह गानिया, मेरा नाम सिंघानिया ज़रूर है, नोट सा सिंघानिया। हाँ पता है, तुमने सरनेम थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है। वंशिका राय, क्या बात है मिस वंशिका राय, आपने तो बहुत अच्छा तरह से मुझे आधे से बर्बाद कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कहते हैं ना, किसी से मोहब्बत मत करो। अगर जब तुम पुलिस वाले हो तो तुम लोगों को प्यार करने का हक नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे पुलिस वाले जो ईमानदार होते हैं, जो बहुत पूरी तरह से ईमानदार होते हैं। उन्हें हक नहीं है प्यार करने की। और मेरे लोगों ने तो उसे भी ढूंढ लिया है, राज सिंघानिया के बेटी को, माफिया क्वीन सिंघानिया, उससे भी हमने ढूंढ लिया। वो हमारे लोगों तक पहुंच चुकी है। अब बस उसके ज़रिए उसके बाप को टॉर्चर करना बाकी है। और हाँ, तुम्हें आज पहला तोहफा देती हूँ मुझे बर्बाद करने का। मुझे मेरी चीज़ों को छोड़, मुझे अपनी चीज़ों को बर्बाद करते हुए देखकर कितनी तकलीफ़ हुई, वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ जब तुम्हारी मोहब्बत यहाँ पर मछलियों के हवाले होगी। वो एक चुटकी बजाता है तो दो लोग लेकर उसके कानों से ईयरफोन निकाल कर फेंकते, तो कहते, ओह वंशिका ये लोग कौन है, और छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वंशिका कौन है ये लोग? वो लड़की जो हर बार तुम्हें बचाने आती है, हर बार आईपीएस ऑफिसर को बचाने आती है, वही तो है हमारी प्यारी सी बांजी, ओह सॉरी, मेरी नहीं, मेरी बीबी, मेरी बहन की सौतेली बेटी, राज सिंघानिया की इकलौती बेटी है। वही तो है। ये बात मुझे तो क्यों से पता चली, ये जानना चाहती हूँ ना। तुम्हें तो हर बार वो बचाने आती है, ज़रा सोचो क्यों, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? लेकिन फिर सोचती शायद उसे ईमानदार पुलिस वाले बहुत पसंद है और इन जगह से पुलिस वाले ख़त्म नहीं करना चाहती है, इसलिए। लेकिन पहले तुम्हें ये तोहफा तो दूँ, बाद में तुमसे, मैंने कहा उसे छोड़ो। और उसकी तरफ भागने ही लगती, तब वहाँ से एक इंसान एक लकड़ी लेकर उसको बहुत ज़ोर से उसके पैर पर मारता है, जिसकी वजह से वंशिका नीचे गिर जाती है। भावना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूँगी भावना। पर ये है कौन, क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए इन्हें तुमसे? इससे पहले और कुछ कहती तो वो इंसान उसे पूरी तरह से पकड़ के पानी के अंदर फेंक देते। और भावना की आँख, भावना जैसे ही गिरती है उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़, वंशिका, और काजल, आंचल, परी उसकी तरफ भागते, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते। सो ये पहला तोहफा है तुम्हारे लिए मिस वंशिका राय, तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। जंग की स्टार्ट तुमने की है, ख़त्म मैं करूँगा आराम आराम से। अब तुम्हें मेरे जितने जगहों पर चापा डाला है, जिनके बारे में शायद तुमने अभी तक आईजी सर से नहीं बताया, मेरे बहुत बड़े बड़े जगहों पर तुमने छापा डाला है, उन्हें बर्बाद करने का सोचा है तुमने। वो बर्बाद हो भी चुके हैं। तुम मुझे यहाँ पकड़ के रखा है और वहाँ पर कोई उन्हें बर्बाद कर चुका होगा, उसे भी मैं पकड़ लूँगा। तुम सबको एक ही जगह पर रख के मारूंगा, आई प्रॉमिस। फ़िलहाल तो तुम्हें ये तकलीफ़ दी है, इससे पहले जी लो, फिर तुमसे मुलाकात करूँगा। और हाँ, बाकी बचे ये तीन, अगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी चाहती हो ना तो उससे दूर रहना, मुझसे दूर तो रहना, समझे? तो बॉस, हमारे अड्डे पर आग लग चुकी है। वो मुट्ठी कस लेता है। राज सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। तुम्हें भी मैं बहुत जल्द ढूंढ लूँगा, खाई पी छुपाए रहो,
तब वहाँ से सिर्फ एक इंसान आ गया कि कहती है, वो थी आंचल। मैंने कहा था ना ये सही नहीं है, अपने आप को रोको, और अपनी मोहब्बत को तुमने आज मौत के गड़े डाल दिया, तुमने ठीक किया क्या? तब आंचल की बात सुनकर परी आके से कहती, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? मुझे उसे बचाना है। तुम पागल हो, पानी की गहराई देखो, और इस वक्त वो बच गई कि क्या नहीं बचेगी? मुझे उसे बचाना है। आई वंडर, मुझे उसे बचाना है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये क्या करो, कूद जाती है पानी के अंदर, और पानी के अंदर छलांग लगा के वो बहुत सी जगह पर जाती है। वहाँ पर उसकी टीम भी आ चुकी थी, लेकिन पानी की गहराई से गहराई तक जाती, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, और गहराई में जाने की कोशिश करती। तब उसके अफसर उसे ऊपर ज़बरदस्ती लाते, उसे जहाज़ में पिटाते, कहते मैम इस तरह मत कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्टर, मैं वैसे नहीं 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 नहीं। इससे पहले वो कुछ कहती है, वो बेहोश हो जाती है। तो परी की तरफ सब सवाली नज़र से आंचल और काजल सारे सवाली नज़र से परी की तरफ देखते। परी सर झुका लेती है। कौन हो तुम दोनों, क्या काम करती हो, ये लोग कौन थे? बाद में बताती, पहले इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, और मेरी दोस्त जो समंदर में मच्छियों की शिकार बन गई, उसे हमारी टीम ढूंढ लेगी। अब तुम परेशान मत हो, मुझे मेरी दोस्त सही सलामत चाहिए, सुना तुमने? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, वो पूरी तरह से आके आंचल के गले को पकड़ती है। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसने मेरा साथ तब से दिया है जब से मैं उसके साथ थी। तुम्हारी वजह से मैं उसे खोना नहीं चाहती, तुम मेरी मोहब्बत हो, लेकिन वो मेरी दोस्त है। अगर उसे कुछ भी हुआ, आई प्रॉमिस मार डालूंगी तुम्हें और तुम्हारी इस पुलिस वाली को, जो पुलिस बन के स्टूडेंट लाइफ गुजार रही है, मार दूंगी तुम दोनों को, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो वहाँ से अट जाती है। वही दूसरी तरफ बहुत कोशिश करते पुलिस वाले, बहुत गहराई तक, बहुत से ऐसे तैराकी बुलाते जो समंदर की गहराई को नाप सके, जिनकी काम ही यही था। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में शिफ्ट किया जाता है वंशिका को। वंशिका के दिल की धड़कन और हाथ की नब्ज की चीज़ें बहुत स्लो हो रही थी, और मशीन उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब आंचल कहती, क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर प्लीज़ कुछ कीजिएगा। देखिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके शायद बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा है। मैंने कहा था इनसे दूर रहो, प्यार मत करे, लेकिन इन्हें देख के क्या कर दिया तुमने। तब वहाँ पर आईजी सर आते। आईजी सर को देखकर आंचल सैल्यूट करती है। आंचल कहती है, चेंज सर, सैल्यूट करती है सर, आप यहाँ जैसे इंफॉर्मेशन मिली मैं वैसे आ गई। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। आप एक सवाल पूछना है, ये तस्वीर लीक कैसे हुई? तुमसे पहले, एक दिन पहले वंशिका मेरे पास आई थी, उसने मुझसे कहा था कि मैं इस तस्वीर को उस फाइल में रख दूँ जिस फाइल में सबसे पहले एक पुरानी तस्वीर उसकी थी, उसे हटा के नई तस्वीर रखा जाए। ये तो गलत है सर। इसके बाद उसको पता था उनके साथ क्या होने वाला है। शायद इतनी गहराई से उसने नहीं सोचा था, शायद आज के दिन कभी नहीं सोचा होगा उसने, लेकिन ये चीज़ हो गई। उसकी कंडीशन कैसी है? तब कहती, क्या बात है, कितना अच्छा गेम खेलती हो तुम और तुम्हारी आईपीएस ऑफिसर, कितना अच्छा गेम खेलती हो। हम लोग सोचते थे तुम प्यार करती हो मुझसे। आंचल प्यार करती है परी से, और वंशिका प्यार करती है, वो करती है प्यार, बेतनाशा प्यार करती है। उनकी प्यार की ही नतीजा देखो, आईसीयू में मौत और ज़िंदगी के बीच में। हाँ, अब तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। वही दूसरी तरफ एक नकाबपोश आके उनके सामने खड़ी होती है हॉस्पिटल में, और कहती है, क्या हुआ? मोहब्बत का सिला ऐसा मिला, क्या बात है। वैसे पता नहीं था वंशिका आईपीएस ऑफिसर भी हो सकती है। चलो कोई बात नहीं। तुम कौन हो? राज सिंघानिया की इकलौती बेटी, इकलौती। तब वहाँ से एक बीप आता है, तो परी उस मैसेज को देखती, तो देखती कि आंचल इस मैसेज को देखती है, वो कहती है, बावना मिल गई। क्या हुआ? बावना मिल गई। कहाँ है वो? मैंने पूछा कहाँ है बावना? हॉस्पिटल ला रहे उसे। तकरीबन 3 घंटे बाद भावना मिलती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना